गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। और हमने पढ़ा था कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के बारे में, सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में। अब हम आगे अपने के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करने का उद्देश्य क्या होता है, कि हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज द फिल्म्स एंड नेट प्रॉफिट्स ओवर व्हाट दे वुड बी विदाउट इट। Advertising is an extremely versatile communication tool. Depending upon the marketing situation, companies are advertising to achieve various marketing objectives. अब देखो एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। अगर हम देखो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो किसी मतलब लोगों तक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचेगी, है ना। अब इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो उसको खरीदेंगे नहीं, और ख़रीदेंगे नहीं तो उस प्रोडक्ट्स का कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इस वजह से हमें जो है एडवर्टाइजिंग करनी होती है। और एडवर्टाइजिंग जो है वो एक वर्सेटाइल टूल है, मतलब जिससे कि हम लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ मतलब सिचुएशंस होती हैं, तो हम देखते हैं मतलब अब एडवर्टाइजिंग करने का एक मकसद होता है जिससे कि हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। तो फिर अब देखते हैं कि क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। टू डू द एंटायर सेलिंग और जॉब, मतलब कि एक तो हमें सेलिंग जॉब्स प्रोवाइड होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना होता है। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, अब न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। टू फोर्स मिडल मैन टू हैंडल द प्रोडक्ट, और मिडल मैन को फोर्स करना होता है कि वो उस प्रोडक्ट को हैंडल करे, उस प्रोडक्ट को बाय करे, ठीक है। टू बिल्ड ब्रांड प्रेफरेंस, उनका ब्रांड प्रेफरेंस बढ़ाना होता है। टू रिमाइंड यूजर्स टू बाय द प्रोडक्ट, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको याद दिलाना होता है कि जो प्रोडक्ट है वो उसको खरीदें, ठीक है। टू पब्लिसाइज सम चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टू मतलब मार्केट में उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसको प्रमोट करना। टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ डीलर्स, टू एक्वाइंट बायर्स एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स विद न्यू यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही सारे मतलब हमारे उद्देश्य होते हैं जिसलिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडवर्टाइजिंग करने के टेक्निक्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द टेक्निक्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग आर एज फॉलोज, अब कुछ टेक्निक्स हमें दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टेस्टिमोनियल्स। इन दिस टेक्निक एडवर्टाइजर्स प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिकमेंडेशंस ऑफ एक्सपर्ट लाइक सेंसोडाइन टूथपेस्ट फॉर टीथ बाय डेंटिस्ट। अब देखो टेस्टिमोनियल्स क्या होता है, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक एक्सपर्ट के थ्रू टेस्ट किए जाते हैं पहले और तब उसको एडवर्टाइज किया जाता है। जैसे कि हमारा जो एक टूथपेस्ट है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी इसकी, जैसे सेंसोडाइन जो है, जैसे आपने सेंसोडाइन टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी टीवीज पर, ठीक है। तो फिर वो क्या है, मतलब किसी डेंटिस्ट के द्वारा पहले टेस्ट किया गया है, तब उसकी जो जिसका रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, तब उसको एडवर्टाइज किया गया टीवी पर, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे उसके पहले टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही उसको एडवर्टाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रेशर। इन दिस टेक्निक एडवर्टाइजर्स जस्ट मोटिवेट और प्रेशरिंग पीपल टू बाय अ प्रोडक्ट विदाउट गिविंग सेकंड कंसिडरेशन, लाइक बाइंग वन ब्रांडेड शर्ट फ्री विद 2 शर्ट्स। अब प्रेशर में क्या होता है, मतलब प्रेशर कौन सी टेक्निक होती है, इस टेक्निक में क्या है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना होता है, प्रेशराइज करना होता है कि वो जो उनका प्रोडक्ट है वो खरीदे। उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता उस प्रोडक्ट के खरीदने के सिवा। जैसे कि उनको ऑफर्स ही ऐसे देते हैं, जैसे 1 शर्ट खरीदोगे तो 2 शर्ट्स फ्री, ठीक है, ऐसे ऑफर्स देते हैं, उनको कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल अपील। अब इमोशनल अपील कैसे की जाती है, इन दिस टेक्निक कंपनीज सेंसिटाइज पीपल्स इमोशन
स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर लाइक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब देखो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक्स में लोगों के इमोशंस के साथ मतलब अट्रैक्शन की जाती है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है उनके इमोशंस के थ्रू। जैसे कि अब मान लो हेल्थ जो है हमारी हेल्थ, तो मतलब सबको बहुत प्यारी होती है, ठीक है। सभी चाहते हैं कि उनकी हेल्थ और उनके बच्चों की हेल्थ जो है वो ठीक रहे, वो हमेशा हेल्दी रहे एंड फिट रहे। तो जैसे कि अब इसमें क्या किया हुआ है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब बूस्ट जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसको उन्होंने किस तरह से एडवर्टाइज किया कि बूस्ट जो है वो मेरी एनर्जी का सीक्रेट है, ठीक है। मतलब कि अब मेरे अंदर एनर्जी कैसे आती है, क्योंकि बूस्ट के थ्रू एनर्जी आती है। मतलब बूस्ट क्या है, एक लाइक कॉम्प्लेन वगैरह जैसे कोई होता है ना पाउडर, वैसे ही पाउडर है, उसको दूध में मिल करके दूध में हम मिलाकर पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, इसका एडवर्टाइजमेंट किया है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अब लोग भी इसको बाय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा bandwagon. In this technique, advertisers throw a suggestion that the product is wide in users try to create a bandwagon effect, follow and believe things simply because other follow and believe the same things. अब bandwagon इस टेक्निक में क्या होता है कि मतलब इस टेक्निक में लोगों को सजेशन दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब लोग यूज़ करते हैं, बहुत वाइड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। उनको एक बैंडवैगन इफेक्ट उन पर डालने की कोशिश की जाती है, उनको बिलीव दिलाया जाता है, उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदो और यूज़ करो, ठीक है। और सिंपली उनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट पे बिलीव करके उसको खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेपुटेशन। अब रेपुटेशन क्या होता है, इन दिस टेक्निक एडवर्टाइजर जस्ट रिमाइंड पीपल ऑफ द ब्रांड नेम बाय प्लेइंग द एडवर्टाइजिंग अगेन एंड अगेन टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन पीपल्स माइंड अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू रेपुटेशन। अब इस टेक्निक में क्या होता है, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो लोगों को अपना ब्रांड का नाम जो है वो याद दिलाते रहते हैं। मतलब कि लाइक ऐसा होता है ना कि कोई एक ब्रांड है, पहले तो उससे शॉपिंग की, ठीक है, शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग की, एक दो बार शॉपिंग की, फिर हम किसी दूसरे ब्रांड पे चले गए, किसी दूसरे उससे हमने शॉपिंग कर ली, तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो अपने लोगों को, अपने जो उसके कस्टमर्स होते हैं उनको याद दिलाते रहते हैं, रिमाइंड कराते रहते हैं कि उनका जो ब्रांड है वो अच्छा है और उससे ही हम शॉपिंग करें, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उनकी जो रेपुटेशन है वो वैसे की वैसी बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा स्लोगन। अब स्लोगन इन दिस टेक्निक कैची स्लोगन्स आर यूज टू बो द बायर्स। अब इस टेक्निक में क्या होता है, स्लोगन्स रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें स्लोगन्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसोसिएशन। इन दिस टेक्निक एडवर्टाइजर्स यूज फेमस personalities or models to get their products associated with them like Coca-Cola with आमिर खान। अब इस टेक्निक में क्या होता है कि वो फेमस पर्सनैलिटीज़, मतलब जो हमारे सुपर स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके साथ वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके साथ अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा, जैसे ऋतिक रोशन है वो करते हैं माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है कोका कोला विद आमिर खान। तो मतलब इसमें क्या होता है, एसोसिएशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका एडवर्टाइजमेंट किसी फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड रेगुलेशंस। अब एडवर्टाइजिंग में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज ऑन द एक्सपेंशन स्प्री। For the last few years, it has become a serious and big business growing at a considered area. अब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारे इंडिया में बहुत टाइम से है, ठीक है, वो धीरे धीरे सीरियस होते जा रही है और अपना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाती जा रही है, ठीक है। Under the Indian legal regime,
द प्रोमिनेंट प्रोबेबिलिटी लीगल प्रोविजंस दैट रेगुलेट एडवर्टाइजिंग चार्ज। अब इंडियन लीगल रेजिम के अंदर कुछ हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं एडवर्टाइजिंग के, वो क्या है? ऑप्शंस पब्लिकेशंस ऑफ लॉटरी अंडर द इंडियन पैनल कोड। अब जो हमारी जो लॉटरीज होती है उसका जो पब्लिकेशन किया जाता है वो इंडियन पैनल कोड के अंडर किया जाए, ठीक है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स अंडर द इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1986। अब जैसे कि हमारा जो था हमने अभी पढ़ा था सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में, तो वही है कि मतलब कि अगर हम वुमेन के थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो फिर वो जो है वो वुमेन प्रोहिबिटी एक्ट 1986 के अंडर होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स अंडर द सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। अब अगर हम सिगरेट या टबैको का कोई प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो इस एक्ट के अंडर होना चाहिए, ठीक है। एनी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट 40 आवर्स प्रायर टू पोलिंग टाइम अंडर द रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम किसी भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को करते हैं तो फिर वो इस एक्ट के अंदर होना चाहिए। द इंडियन एडवर्टाइजिंग इज स्लोली रिकॉग्नाइजिंग द potential of webcasting as well as used for updating news, weather or coverage of events such as seminar, product launches or training. Equally popular is the mobile industry in India, which is going like forest fire with increasing mobile connection in India's। अब इसमें क्या है कि मतलब इंडिया की जो एडवर्टाइजिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसकी वेबकास्टिंग होती जा रही है। जैसे कि हमें लाइक वेदर अपडेट्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं, उसको कवर करने के लिए सेमिनार्स किए जाते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सेमिनार किए जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। इक्वली पॉपुलर इज़ द मोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ ग्रोइंग लाइक फॉरेस्ट फायर। और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारे इंडिया के अंदर इतनी बढ़ रही है, जैसे कि किसी जंगल में आग लग जाती है और वो बढ़ती है ना, इतनी फैलती है, वैसे ही जो मोबाइल्स की इंडस्ट्री है वो हमारी इंडिया में इस तरह से बढ़ रही है। उसका जो कनेक्शन है वो इतना इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मतलब एडवर्टाइजिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग किस लिए की जाती है, कैसे की जाती है, उसकी टेक्निक्स पढ़ी, कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है, कमर्शियल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है क्लास। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।